हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम हो गया है आपका एक छोटे से प्यारे से व्लॉग में। और अभी टाइम हुआ है 5:35 का। और इस व्लॉग में आज मैं आपको घर के कामों के साथ साथ अपने पौधों की देखभाल किस तरह से करती हूँ वो सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी इससे पहले का जो टाइम था उसमें मैंने झाड़ू पोछा, जो घर की साफ़ सफाई का थोड़ा काम था वो मैंने कर लिया। डस्टिंग वगैरह भी कुछ हुई नहीं है। तो आज खाना मुझे थोड़ा जल्दी करके बनाना है क्योंकि सूर्य जा रहा है बाहर खेलने के लिए। तो वो 2-3 दिन के लिए जा रहा है और आज का खाना मैं उसको पैक करके देने वाली हूँ। और 6 बजे का उसने मुझे टाइम दिया है कि मम्मी 6 से 6:30 के बीच में मेरा खाना तैयार कर देना, क्योंकि उसको उस टाइम ही निकलना है। तो मुझे उस टाइम तक उसका खाना भी तैयार करना है। सब्जी कुछ मैंने रात में करेला बना के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा सुबह एक सब्जी और बना दूंगी। अगर वो उस टाइम तक टाइम से बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो करेला उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आलू की सब्जी भी उसको दे दूंगी। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल के और जीरा धनिया डाल के इसमें डाल दिया मैंने प्याज। और बिल्कुल सिंपल सी सादा सब्जी मैं बनाऊंगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते हैं और तेल भी मैं कम से कम यूज़ करती हूँ। तो इस सब्ज़ी को मैं तेल में ही बनाऊंगी, कोई पानी इसमें यूज़ नहीं करूँगी, जिससे कि सब्ज़ी हमारी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अगर वो शाम को भी खाना खाएगा तो हमारी सब्ज़ी ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी ये प्याज भुनने के बाद इसमें डाल दिए मैंने आलू बैंगन। और अब बस इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। और कुछ पीस ना इसमें आलू के थोड़े बड़े से रह गए थे, तो इनको मैं काट दूँगी, क्योंकि जो बड़े बड़े पीस है फिर वो कच्चे रह जाते हैं। और कढ़ाई में ही मुझे इसे बनाना है और बिना पानी के इसको बनाना है। और तेल आपने देखा ही है, मैंने इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है। ज़्यादा तेल मैं किसी सब्ज़ी में यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि ये खाली तेल में ही मुझे बनानी है। अगर मैं इसमें पानी डालती ना तो और भी कम तेल डालती। और अब ये कुछ बेसिक से मैंने मसाले डाल दिए हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, लाल मिर्च जो होती है पिसी हुई, वो डाल दिए हैं। और बस अब इनको डाल के, कोई टमाटर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, कोई गरम मसाला यूज़ नहीं किया है। और अब बस इसको ढक के रख दूँगी। और लोहे की कढ़ाई का एक अलग ही स्वाद होता है इस सब्ज़ी का, अगर हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं। और अब तो हम स्टील के, एलुमिनियम, सिल्वर बहुत सारे बर्तन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ज़माने में तो लोहे के, पीतल के, तांबे के यही बर्तन यूज़ होते थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेस्ट थे। लेकिन अभी भी जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। जैसे कुकर में खाना ना बना के ये लोहे की कढ़ाई में मैं खाना बना रही हूँ, जबकि इसमें थोड़ा टाइम भी फालतू लगेगा और कुकर में जल्दी सब्जी बन जाती। और मुझे जल्दी भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हेल्दी सब्जी बन के तैयार हो, तो इसलिए ये लोहे की कढ़ाई में मैंने सब्जी छोकी है। और यहाँ पे ऊपर ऊपर से थोड़ी मलाई उतार के ये मैंने डाल दी है पतीली में। और इसमें थोड़ी दही डाल दी है जो कि और बाकी बची हुई थी। कल की भी थोड़ी दही रखी हुई थी, तो इसको मैंने बिलने के लिए रख दिया और बाकी सभी के लिए दही अलग निकाल दी है, क्योंकि सभी का नाश्ता होगा। और यहाँ पे इसको बीच में चलाती रहूँगी क्योंकि सब्जी के लगने का डर है, इसमें तेल ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे इसको फिर से ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे छिल रही हूँ मैं लहसुन। लहसुन की एक कली डेली हम लोग खाते हैं, मैं भी और पतिदेव भी। पहले हम पहाड़ी लहसुन खाते थे, लेकिन अब वो लहसुन ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए देसी जो लहसुन होता है अपने यहाँ का, वो ही हम लोग खा लेते हैं। और सुबह ये मैं खाली पेट खा रही हूँ। आप पूछेंगे दीदी लहसुन कब खाना है, तो सुबह जैसे 3 गिलास पानी मैंने पिया था, उसके बाद फ्रेशनेस होके उसके बाद ये मैंने लहसुन खाया, तो कुछ काम करने के बाद में। और इसके बाद थोड़ी देर बाद आप 1 गिलास पानी फिर से भी पी सकते हैं। मैं साथ साथ तो पानी नहीं पीती हूँ। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। हमारे नसों में जो ब्लड होता है ना, जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थक्के बन जाते हैं ब्लड के, तो वो सब नहीं होने देता है। ये लहसुन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह एक कली लहसुन की खा लो बस। और जो हाथ पैरों में दर्द होता है ना, वो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से भी हो सकता है। एक कारण इसका ये भी है। तो उस दर्द में भी आपको बहुत आराम मिलेगा अगर आप एक लहसुन की कली डेली खाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य का लंच भी वो मैंने पैक कर दिया है और उसने नाश्ता भी कर लिया है, दही उसने खाई है। मतलब ज़्यादा कुछ सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती है, तो मैंने बोला कि दही के साथ पराठा बना दो। उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। तो मैंने उसे खाली दही दे दी है गुड़ के साथ। और कहीं भी बाहर हम निकलते हैं तो गुड़ के साथ, शक्कर के साथ दही हमें खानी चाहिए। तो यहाँ पे उसका खाना रख दिया है बैग में। और आपके ना बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी आपका बड़ा बेटा ऐसा नहीं लगता है जैसा आपका हो। तो जब शादी जल्दी हो जाती है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसा ही होता है माँ बाप के साथ, के जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो ऐसे नहीं लगते हैं।
तो यहाँ पे अभी रोज़ी देख रही थी कि हाँ, सूर्य कहाँ जा रहा है, मतलब उसको ना हर किसी के जाने का ये रहता है कि उसे छोड़ के ना जाए, उसको भी साथ लेके जाएँ। तो यहाँ पे अब सूर्य के पापा गए हैं उसको साथ में लेके उसको छोड़ने के लिए। और रोज़ी के लिए जैसे आप ये पूछ रहे थे कि दीदी आप रोज़ी को क्या खिलाते पिलाते थे, और हमने भी एक पपी ले लिया है, और क्या रोज़ी आपको काटती नहीं थी जब छोटी सी थी? तो ये काटते नहीं हैं, बस जब खेलते हैं ना तो इनके दांत इतने नुकीले होते हैं उस टाइम, वो लग जाते हैं। और जब वो वाले दांत टूट के, जैसे बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं और उसको नए दांत आते हैं, उसी तरह से इनको भी आते हैं। तो फिर वो दांत नहीं लगते हैं, जो कि अब इसके दांत हैं ना वो मतलब हाथ में नहीं लगते हैं, वो उस तरह से नुकीले नहीं होते। जब ये छोटे बच्चे होते हैं इनके बहुत ज़्यादा नुकीले दांत होते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि रोज़ी के कई बार मेरे दांत लगे हैं, और मेरे ना इंजेक्शन भी मुझे लगवाना पड़ा था। एक बार तो बहुत ज़्यादा ब्लड भी आ गया था। जब तक रोज़ी का वैक्सीनेशन भी ना कंप्लीट नहीं हुआ था, जब बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इंजेक्शन लगवाया था, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, वो हमारे खेल खेल में या खिलाते पिलाते समय लग ही जाते हैं। तो अब मैं इसके खान पीन के बारे में आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो उस पपी को पालने में। तो जब ये हमारे पास आई थी तो 1 महीने की थी, और उसके बाद 2 महीने तक हमने इसको सेरेलैक खिलाया था। और सेरेलैक मैं दिन में इसको 3 से 4 टाइम खिलाती थी, और 2 चम्मच जो इसमें चम्मच आती है, 2-3 चम्मच भर के, और दूध में पानी मिला के, और तब मैं इसको देती थी, मतलब बराबर का दूध में पानी होता था। और बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसा करती थी, जैसे दही हम लोग लेते हैं सुबह नाश्ते में, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको दही रखने लगी, जिससे कि इसे दही की आदत बने, क्योंकि दही इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इनको जो प्रोटीन चाहिए होता है ना, जो कि मांस मीट से इनको मिलता है, और हम हैं वेजिटेरियन, हम इनको वो चीज़ नहीं खिला सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए दही बहुत ज़रूरी है, जो कि दही से इनको वो प्रोटीन मिलता है, और इनके बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं दही से। तो वो चीज़ फिर मैं इसको खिलाने लगी, फिर धीरे धीरे दही के साथ चावल, कुछ सब्जियां बॉईल करके, जैसे कद्दू, लौकी, गाजर, वो सारी सब्जियां, और उसके साथ डालती हैं थोड़े से चावल, और उसको बॉईल करके और इसको दे दिया है। उसको भी बहुत शौक से खाती थी। मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल और चावल, मतलब हल्का सा नमक डालना है, हल्दी उसमें डालनी है, बस नमक बहुत कम रखना है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और मैं इसको फूड भी देती थी, जो रॉयल कैनिन है ना, उसके बहुत सारे पैकेट हमने इसको खिलाए थे। और उसके बाद जब 3 महीने की हो गई थी, उसके बाद हमने इसको पेडिग्री वगैरह, मतलब पूरा कुछ फूड इसका आता था, जो कि मैं व्लॉग में भी दिखाती रहती थी। तो वो सब चीज़ें इसके लिए आती थी। और अब तो ये 10 महीने की हो गई है, तो जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी लगा के इसे रोटी से खिला देती हूँ। सब्जियाँ कम ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह होती है। वैसे ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ पे अभी मैं एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर आ गई थी। नीचे का काम जो है वो मैं निपटा के, खाने का पूरा तैयार करके, किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ। रोज़ी का खाना भी बना दिया है, और कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने की है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मैंने एक्सरसाइज कर ली है। नहीं तो मुझे बड़ा अधूरापन सा लगता है जिस दिन मेरी एक्सरसाइज नहीं होती है। बेशक ज़्यादा ना हो के थोड़ी हो जाए, लेकिन एक तसल्ली रहती है कि हाँ, थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला है अपने लिए। और ये जो आगे की बजाय पीछे को चलने वाली जो एक्सरसाइज है ना, कहते हैं कि इससे घुटनों के जो दर्द होते हैं, पैरों का जो दर्द होता है ना, वो कम हो जाता है। आप भी इसको करके देखना। इसके लिए बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी पैरों में दर्द रहता है, तो 1 मिनट पीछे की तरफ चलना है। आप अगर टाइम भी ना देख के 1 2 3 4 ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। अगर हम 60 तक काउंट कर लेते हैं तो 1 मिनट हो ही जाता है। और यहाँ पे 50 से 100 बार ये मैं रस्सी कूदूंगी, और रोज़ी ना हर एक्सरसाइज में आके ना बीच में घुस जाती है। जब मैं रस्सी कूदती हूँ तब भी, और पीछे को दौड़ना भागना वो सब ना साथ साथ करती है। और अब रोज़ी हो गई है 10 महीने की, और अभी भी मैं इसको यही खाना पीना देती हूँ। जैसे आप अपने पपी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो छोटा सा भी अगर आपको हेल्थ इशू कुछ भी दिखाई देता है तो प्लीज़ डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि इनके ये छोटे छोटे हेल्थ इशू भी जानलेवा बन जाते हैं। और अभी पिछली बार रोज़ी को टिक्स फीवर हुआ था ना, तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी सच में। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे कि ये कुछ भी खाती पीती नहीं थी, और कम से कम 1 महीना इसको ठीक होने में लग गया। और इनकी डिवॉर्मिंग का ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डिवॉर्मिंग जल्दी जल्दी होती है, जब ये बड़े हो जाते हैं फिर तो 2 2 3 3 महीने में होती है। तो उसका भी ध्यान रखें, और इनके खान पीन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी इनको खिलाना नहीं है। मैं कितनी भी मुझे परेशानी हो, बाहर से मंगा के हम खुद खा लें, लेकिन इसको मैं घर में ही बना के कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। इसको ऐसा वैसा कुछ भी खाने के लिए मैं नहीं देती हूँ, मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ अपने गमलों की घास। कुछ सूखे पौधे हैं
उनको भी निकाल दिया है। कुछ स्टैंड रोज़ी क्या करती है, जैसे इनको बंदर गिरा के चले जाते हैं ना, स्टैंड उठा के नीचे ले जाती है। तो ये स्टैंड मैं कुछ लेके आई थी, 4-5 स्टैंड नीचे रखे हुए थे, तो उनको यहाँ पे लाके मैंने गमलों के नीचे लगा दिया है। अगर गमले स्टैंड पे ना रखो तो नीचे लेंटर पे सीलन हो जाती है और चींटियाँ भी जमा हो जाती हैं। और एक ये मेरी बास्केट थी, यहाँ पे इतना बड़ा पौधा है, ये मैंने इस पे रख दिया। रोज़ी को अभी बंद कर दिया रूम में। कूद चढ़ गई मेरे बच्चा। हाँ रोजी, गेट नहीं खोल रखा। मुझे आना है, मुझे आना है, मिट्टी खाना है। हम ये ना कुछ भी काम नहीं करने देती, इसलिए इसको मैंने रूम के अंदर बंद कर दिया। विंडो से झांक रही है बार बार के गेट खोल दो, लेकिन अभी मैं गेट नहीं खोलूँगी, क्योंकि जैसे मैं गमलों की ना साथ साथ मिट्टी की गुड़ाई भी कर रही हूँ, तो ये मिट्टी की डली उठा लेती है और हर काम को ना ऐसे देखती है बैठ के, जैसे कि इसको वो काम करना हो, और फिर उस वहाँ से कभी घास उठा लेगी, कभी मिट्टी उठा लेगी। तो इस तरह से मुझे बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने इसको बंद किया। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और गमलों की ना काफ़ी टाइम से केयर कुछ भी नहीं हो रही थी, और मौसम बड़ा ही ख़तरनाक हो रहा था सच में। ऊपर बादलों की तरफ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था एक तरफ तो जैसे बारिश आने वाली हो। और यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो कितना कीड़ा आ रहा है इस वाले पौधे पे, चंपा पे, जबकि इस पे कभी कीड़ा आता ही नहीं है। तो इस कीड़ों को मैं साफ़ करूँगी, पानी डाल के ना ऐसे ही इसको साफ़ कर दूँगी, और एक बार साफ़ होने के बाद फिर ये इसमें होगा भी नहीं। और ये देखो ये मैडम मेरे पीछे पीछे फिर से आ गई है, इसका गेट खोल दिया है अभिमन्यु ने। वैसे इस पर मुझे ना बड़ा ही तरस आ रहा था जब ये विंडो से झांक रही थी, लेकिन मैं इसको ना इसी वजह से नहीं खोल रही थी। ये देखो ये घास है ना इसमें, इसका ये मन कर रहा है कि मैं इसे उठा के भाग जाऊँ। और यहाँ पे अभी से मटके में मैंने इसको डाल दिया, जिसमें मैं किचन का जो भी वेस्ट होता है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ, जैसे फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके वो होते हैं ना, और मटके में ला के डाल देती हूँ, और फिर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बना देती हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे अभी जो भी हमारे गार्डन से जो भी पत्ते और घास जो भी निकली है वो सब मैंने इकट्ठी करके इसी के अंदर डाल दिया है, और इसी में डाल दूँगी अभी मैं ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल के, और थोड़ा सा इसमें पानी छिड़क के इसको मैं यहाँ पे बंद करके रख दूँगी। और एक ये मेरे पास ना टूटा हुआ टब था, ये एक तरफ से थोड़ा सा टूट गया था, तो बाकी जो मिट्टी थी ना, जो भी कट्टे में मिट्टी भरी हुई थी वो कट्टा फट गया था, तो उसको मैंने इसमें कर दिया है, और इसमें कुछ ना कुछ लगा दूँगी। और यहाँ पे रोज़ी ना इसी तलाश में है, क्योंकि इसे ना अब मिट्टी खुली हुई दिखाई दे गई है कि हाँ इसमें तो मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसको इसीलिए ना मैं कभी भी ऊपर अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये अकेली आके ना कुछ भी खा सकती है, बड़ी ही देख रेख इसकी मुझे करनी होती है। और यहाँ पे ये देखो कितने प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं, सदाबहार के, गुड़हल के, और मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं इस टाइम पे। और गुड़हल तो मेरे पास ना बहुत तरह के हैं, वाइट गुड़हल भी है, पिंक गुड़हल, रेड गुड़हल, और एक गुड़हल तो ऐसा है जिसका कि फूल ना गुलाब के फूल की तरह लगता है। वो पहले वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया था जिस टाइम मैं वो पौधा लेके आई थी। और यहाँ पे ये देखिए ये चांदनी की तरह है, इस तरह से पूरा लथपथ रहता है फूलों से। और इसके ना 2 पौधे हैं मेरे पास, तो ये वाला वो गुड़हल है जो कि गुलाब के फूल की तरह लगता है। और यहाँ पे गुलाब पे भी गुलाब खिले हुए हैं, एक पौधा गुलाब की साइड में रखा हुआ है, वो इस तरह से मतलब ये फूलों से ना पूरा भर जाता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। और ये पौधा इसी टाइम में फूल देता है, ये देखिए ये उस तरह का होता है जैसे कि एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, इसकी बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये उस तरह का पौधा है। तो अभी मैंने छत का ये थोड़ा सा काम कर दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सारे पौधों को सेट करके। तो यहाँ पे अब मैं अपना वेट आपको दिखा देती हूँ। मेरा वेट है 58 केजी, यानी कि 58 किलो। मेरा वेट पहले 55 था, और उसके बाद हुआ पूरा 60, सर्दी में पूरा 60 किलो था, और अब 58 किलो देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही थी थोड़ी सी मेहनत करके, और ये मेरा 2 किलो वेट घट गया है। तो मैंने अभी आपसे शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि मेरा वेट कितना होगा, तो किसी का कमेंट था 60, 63, 65, इस तरह से आपके कमेंट थे। कुछ कमेंट 58 किलो के भी थे, तो 58 किलो वाले बिल्कुल सही है, मेरा वेट है 58। टाइम हो गया है 11 बजे का, और काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। ऊपर का भी आज थोड़ा सा काम हो गया, और खाना बना दिया था मैंने पहले ही। ऊपर से आते ही ना पहले दही पी, और क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़ से, मैंने सोचा नाश्ता ही कर लेती हूँ, नाश्ता भी मेरा नहीं हुआ था, तो सबका हो गया था। और खाना मैंने पहले ही बना दिया था नहाने से पहले, अभी मैं नहा के आई हूँ, और अब बस अपना खाना खाऊंगी, क्योंकि जब हम नहा लेते हैं ना उसके बाद ही
खाना खाने में मुझे तो जब भी मन लगता है, जब मैं नहा लेती हूँ उसके बाद खाना खाती हूँ ना, तो और अच्छा भी रहता है। हमें नहा के तभी खाना खाना चाहिए, नहीं तो भूख तो लग रही थी लेकिन मैंने सोचा अब नहा लूँगी, सॉरी अब खा लूँगी, तो फिर नहाने में वही थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एकदम खाते ही खाना खाते ही नहाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था, दही ले ली थी, उसके बाद रोटियां बना दी थी, तो इतना टाइम मुझे हो गया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी और किचन वगैरह पूरा सब कुछ साफ़ हो गया है। ये देखो पूरा किचन साफ़ है और टाइम अभी 11 बजे का हुआ है। मतलब ये देखो पूरा टोटल काम भी ख़त्म हो गया और ऊपर का भी मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी हो गया। नहीं तो ऐसा होता है कि रोज़ सोचती हूँ कि ऊपर का थोड़ा काम करके आऊँगी, गमलों का थोड़ा काम करके आऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता। थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है उसके लिए कि हाँ अगर एक बार काम करने लग गई ना तो पता नहीं है कितना टाइम लग जाए। लेकिन आज भी मैंने बस थोड़ा जो ज़रूरी काम था वही किया है, घास वगैरह निकाल लिए। और अगर मतलब सारा करती ना, छत वगैरह सारा साफ़ करती, तो शायद जल्दी से मैं ऊपर से नहीं आने वाली थी, क्योंकि काम फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और अभी जो टब में मैंने मिट्टी भरी है ना उसमें कुछ लगा दूँगी, जैसे टमाटर वगैरह बो दूँगी उसमें। टमाटर जैसे हम काटते हैं ना उसके बीज निकाल के उसमें डाल दूँगी तो वो टमाटर हो जाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैं यूज़ कर लूँगी उस मिट्टी का, नहीं तो वो भरी हुई रखी है ऐसे ही। और अभी गमलों में भी कोई जगह नहीं है डालने की, और एक्स्ट्रा गमले लगाने का मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि पूरी छत मेरी भरी हुई है गमलों से। और जो खाली गमले हैं ना उसमें भी मिट्टी भरी हुई है, तो ये मिट्टी मेरी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। और टब भी ये टूटा हुआ था। तो अब मैं खाना खाऊंगी, और खाने में आपको पता ही है आलू बैंगन की सब्जी है, जो कि मैंने कढ़ाई में बनाई है। देखो काली काली हो जाती है कढ़ाई की सब्जी, लेकिन लगती बहुत टेस्टी है। और करेले भी रखे हुए हैं, ये देखो करेले भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनमें से लेके। और मट्ठा है, ताज़ा ताज़ा मट्ठा है, और मट्ठे के साथ खाने में ना सच में मज़ा आ जाता है। और सबने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।